इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, यहाँ पर भी दो त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए बी सी का निकालना है। हम्म। किसी बच्चे ने भी कैलकुलेट नहीं किया अभी तक? चलो 1 मिनट का समय और है। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, मुझे ये बता दो यहाँ पे। मैम ए बी गुणा में ए सी गुणा बी सी। क्यों? ये कब कराया मैंने फॉर्मूला गौरव? मैम ए बी का स्क्वायर बराबर में ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। क्यों बेटा, मैंने कब कराया ये फॉर्मूला आपको? मैम ये तो पाइथागोरस प्रमेय होगी। हम्म बहुत सिंपल है बेटा ये, इसमें आपको क्या देखना है? वेरी गुड, नीरज ने कर दिया है, वेरी नाइस, वेरी गुड। और किसने कर दिया है? रुद्रा के नाम से कौन है बेटा? ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। आपने जो फॉर्मूला लगाया है समबाहु त्रिभुज का लगाया है। अच्छा, एक सीधी सी बात बताओ, इसमें क्या आपको ऊंचाई नजर आ रही है? इस त्रिभुज में क्या मैंने ऊंचाई दी हुई है? ऊंचाई कौन सी है यस इसमें? मैम। मैम ऊंचाई क्या मैम है? मैम ए बी पर इसी पर लंब। हाँ, ये चलो इसको मैंने नाम डी दिया। अब बताओ। वेरी गुड, नीरज ने तो उसकी लेंथ लिख दी है, 15 मीटर है ऊंचाई, एडी बिल्कुल ठीक। आधार बताओ इसमें एडी क्या है? आधार क्या है? 10 10 मीटर बीसी। आधार है। तो कितना मुश्किल है एरिया निकालना? आप कहाँ पाइथागोरस पर चले गए घूम फिर के वापस मैम से, आधार जहां आपने। हाँ देखो, कितना आसान क्वेश्चन होना था। अब जल्दी से ट्राइंगल का एरिया निकाल के दिखाओ। सारी चीजें मैंने आपको थाली में परोस के दे दी, आधार भी दे दिया, ऊंचाई भी दे दिया, फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेट करो, आंसर दो। आप कहाँ इतने लंबे चौड़े मेथड में पढ़ रहे थे? गौरव, फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला क्या है? मैं आधार गुणा आधार गुणा ऊंचाई है ऊंचाई। फॉर्मूला। अच्छा, नोट्स देखो एक बार अपने, अभी अभी तो कराया है। 1/2। हाँ, एक एक बटा बटे दो दो गुणा आधार। आधार गुणा ऊंचाई। बेटा 30 कहाँ से आ रहा है? अब 75। इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा आधार, आधार बीसी है, ऊंचाई एडी है ना? तो 1/2 गुणा बीसी कितना है? 10, एडी कितना है? 15। बताओ जरा, अब इसे अब तो सोल्व करके बताओ कितना आएगा। 30 आएगा, 75 आएगा, या 10 आएगा? 75। वेरी गुड, बिल्कुल 75 आएगा। तो देखो, 2 5 10, 10 को 2 से भाग करोगे 5 आएगा, 15 को 5 से गुणा कर दो 75 आ गया, यूनिट मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था कि नहीं? और आप कहाँ पाइथागोरस और किस किस चक्रों में पड़ गए थे? रिवाइज हुआ, समझ आया? समबाहु त्रिभुज दिया होगा तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, आधार और ऊंचाई दी होगी तो आधार और ऊंचाई का फॉर्मूला। समझ आया? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन करो, अब क्वेश्चन करोगे सब बच्चे, सही सही क्वेश्चन करोगे अगर मैं कोई क्वेश्चन करने के लिए दूं? मैम। यस मैम। चलो, क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन देती हूँ, ये तो मुझे लगता है सब बच्चे बहुत आराम से कर लेंगे। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13। चलो, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्वेश्चन को करने के लिए, केवल 2 मिनट का समय दिया जाएगा, 2 मिनट बाद पोल अपने आप बंद हो जाएगा। तुक्के नहीं मारने हैं, कैलकुलेशन करनी है, ऑप्शन सही से देखो, आंसर सही से करो। हम्म आपको क्या दिया गया है? बी दिया है आकृति में, बी देखो, बी क्या है और एच क्या है, दोनों चीजें देखो क्या क्या चीजें। अभी कोई आंसर नहीं दिखाएगा, कोई भी आंसर नहीं दिखाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी अभी कराया है। देखती हूँ कितने बच्चे सही करते हैं। अगर किसी को हाँ प्रॉब्लम आ रही है, किसको समझ में नहीं आया, वो बैक कैमरा ओपन करो और दिखाओ मुझे। अच्छा सॉरी, 1 मिनट।
क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करना है। बैक कैमरा अभी कोई नहीं दिखाएगा, वैसे जो बच्चे बैक कैमरा करके दिखा रहे हैं बिल्कुल ठीक है उनका। किसी बच्चे को अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है वो दिखा सकता है कि मैम यहाँ से स्टेप से नहीं आ रहा है। ठीक है सुमन, नीरज आपका भी ठीक है, सुमित आपका भी ठीक है। पंकज के नाम से कौन है बेटा, आपका भी ठीक है, वेरी गुड। गौरव, इस बार आपका ठीक है बट आपने यूनिट्स नहीं लिखे गौरव। वेरी गुड पायल, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, चलो अभी मैं पोल सेक्शन बंद करने जा रही हूँ क्योंकि 2 मिनट का समय लगभग हो गया है पूरा। हम्म, तो पोल अभी बंद हो गया। राकेश के नाम से कौन है बेटा, आपका भी ठीक है, पोल बंद हो गया है। अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। वैसे तो सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है, यूनिट्स भी सबने ठीक लिखे हैं। संदीप के नाम से कौन है बेटा, आपका भी ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और पोल सेक्शन में भी सभी आंसर कर रहे हैं, वेरी नाइस। आप रिजल्ट भी देख सकते हो, मैंने रिजल्ट भी दिखा दिया है। हाँ जी, तो हमें पता है क्षेत्रफल निकालने का, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस। अब यहाँ पे आधार क्या है, बी है, और हमें पता है ऊंचाई क्या है, एच है। तो फॉर्मूला के हिसाब से 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, है ना। अब यहाँ पे बेस यानी कि आधार आपको कितना दिया गया है, 5, और ऊंचाई कितनी दी गई है, 10। इसको बस सिंपल सॉल्व करना है। 5 दो पंजे 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। सॉरी, यहाँ पे ये 5 आएगा, है ना। और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक था, ऑप्शन बी करेक्ट है। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, समझ में ना आया हो किसी को? नो मैम। अच्छा, हाँ नोटबुक में आपने बिल्कुल सही किया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करोगे अब इसी तरह अच्छे से, बिल्कुल सही किया था ये सबने, वेरी गुड। यस यस मैम। अगले क्वेश्चन के लिए रेडी, चलो। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं बेटा, ये हमने सारा पिछली क्लास में पढ़ा था ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर है 14 आपका। तो एक चित्र में आपको ब्रेड का आधार दिया गया है, ब्रेड का क्षेत्रफल दिया गया है, आपको ऊंचाई क्या करनी है ये मैं आपको बता रही हूँ। ये जो ब्रेड है ये कौन से वाला त्रिभुज बना रही है, एक समकोण त्रिभुज बना रही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है बना हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल की शेप में है। ओके, नीरज ने कर दिया है, वेरी गुड नीरज, बिल्कुल ठीक है। बेटा जी कैलकुलेट करके करो, क्या कर रहे हो? लो मैंने आंसर भी दिखा दिए पोल सेक्शन में, आंसर भी देख सकते हो आप, बट आंसर्स पर नहीं जाना है, वो आंसर्स गलत भी हो सकते हैं, आपने खुद से दिमाग लगाना है। वेरी गुड पायल। हाँ जी, अब तक केवल 17 बच्चों ने आंसर किया है, लास्ट के 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को करने। 30 सेकेंड्स और दिए जाएंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। ओके, और किसी ने किया है? अ, भूमिका बिल्कुल करेक्ट है आपका। संदीप के नाम से जो भी है बेटा आपका भी बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। रुद्रा शर्मा के नाम से जो है बेटा, आप दिखाओ एक बार अपना आंसर, रुद्रा के नाम से कौन है, एक बार आप अपना आंसर दिखाओ। हाँ, अभी अपनी अपनी वो स्क्रीन को ऐसे ही रखना।
आधार आपको दिया है। ओके रुद्रा, आपने क्या किया है ये मुझे बताओ, आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? चलो अभी मैं पोल को बंद करने जा रही हूँ 10 सेकेंड और। हाँ बोलो रुद्रा आप। सॉरी रुद्रा मैम शर्मा के नाम से कौन है, आप अपना नाम बताओ। हाँ बोलो। मैम अभी बर्थडे आप आई है घर बच्चों पे। ने मैम हमने अपने कौन मन से, से आपका वैसे किया। आपका भी नहीं है बेटा। आ, अच्छा मैम आपने जो कैसे है करें? वैल्यू भर के देखी है, ऐसा है क्या? यस मैम। आपने वैल्यू भर के, आंसर कितना है आपका, 4 है या 6 है, मुझे ये बताओ। 4 है ना? मैम वो क्वेश्चन 4 है, 4। 1 मिनट रुको, मैं 1 मिनट। वैल्यू करके देखी है। 4 है ना? हाँ ये तरीका भी ठीक है वैसे, जो ये वाला हाँ। तरीका भी मैं बता देती हूँ। आपको नहीं आ रहा है सॉल्व करना, बट आपको एक चीज पता है कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई क्या होता है? 1/2 गुणा आधार यानी बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया होता है, मैम इजी क्षेत्रफल होता है ना? और आपको क्षेत्रफल 6 दिया है। मैम अब आप क्या करो, आपको बेस दिया गया है 3। इन सभी ऑप्शन में भर भर के देख लो, पहले 2 को भरो। 2 को हाइट लेने पर, 2 को ऊंचाई लेने पर आपके पास 3 आ रहा है, जबकि आपको क्षेत्रफल कितना चाहिए? 6 चाहिए, है ना? क्षेत्रफल 6 चाहिए तो 2 तो नहीं हो सकता, 2 को हटा देते हैं, 2 इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन गया। अब यस मैम। 3 भर के देखो। अब 3 3 9, 9/2, बट हमें तो 6 चाहिए, तो सेकंड वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब सी जो है 4। अब ऊंचाई की जगह आप 4 भर के देखो। 2 2 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, आ गया 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? सी। चैट बॉक्स खुला हुआ है अभी। हाँ। अब मैं बात करती हूँ जरा, अच्छा पहले मैं तरीका भी बता देती हूँ करना कैसे। ये तो मैंने आपको हिट एंड ट्रायल बता दिया कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है सॉल्व कैसे करना है, आप ऐसे भर के देख लो। बट असल में कैसे करेंगे, आपको पता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आपको ये बात भी पता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें आधार 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपने h मान ली है, और इसका एरिया 6 है। बी की जगह, आधार का मान भर दो, 6 के बराबर आ गया। जरा मुझे बताओ 1/2 को 3 से गुणा करने पर कितना आता है? ये बात बताओ मुझे। 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 6 आएगा। गौरव पक्का? 3/2। 3/2 आएगा, बिल्कुल ठीक। 3/2 आ गया। अब ऊंचाई हमें निकालनी है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस 3/2 को इधर लेकर आना चाहूँ, सीधे हाथ की तरफ लेकर आना चाहूँ राइट हैंड साइड पर, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? 2/3। 2/3 2/3 लिखना दो चाहिए, बटे सभी तीन बच्चों को पता है 2/3 लिखना चाहिए। अब क्या करोगे आप? 6 को 3 से भाग करो, 2 आ गया। ये आपको भाग भी नहीं करना है, आप सीधे 6 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करो, 12 आ गया। 12/3 आपको पता है 4 होता है, तो ऊंचाई कितनी आ गई आपके पास? 4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। अब नीरज के नाम से एक बच्चा था, उसने 6 - 3 किया था। बेटा आप ये क्यों कर रहे हो? कि लंबाई प्लस ऊंचाई जो है वो जोड़ने पर 6 आता है? नहीं, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से करो। अभी बताओ सभी बच्चों को समझ आया कि नहीं आया? राजेश कुमार के नाम से एक बच्चा था, उसने भी 6 - 3 किया था। फॉर्मूला क्या है उसके हिसाब से करो, अपने पास से फॉर्मूला नहीं बनाना है। जो फॉर्मूला है आपको पता है, क्षेत्रफल निकालने का, एरिया निकालने का एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले में जो जो चीज आपको दी गई है उसको भर दो, है ना? उसको भर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। चलो अभी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रही हूँ, मैं देखती हूँ अभी से कितने बच्चे ठीक करते हैं। ऑप्शन सेम रहेंगे, ठीक है। एक मैं पोल में ही जाकर इसका आंसर आपने करना है, पोल में जाकर ही सब बच्चे आंसर करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के नाम से है, यदि चित्र में दिखाए गए ब्रेड का आधार 3 सेंटीमीटर है
और क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। ये क्वेश्चन सब बच्चे सही करेंगे, इसका मुझे गलत आंसर किसी से भी नहीं चाहिए। अब सबको पता चल गया किस तरह से सॉल्व करना है। चलो चलो, 2 मिनट का समय दिया जाएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए आराम से। अभी कोई भी बैक कैमरा करके नहीं दिखाएगा, ये मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे अपने हिसाब से करें। सभी बच्चे अपना बैक कैमरा भी बंद रखो। अभी सब बच्चे बैक कैमरा बंद रखेंगे। ये क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे खुद से करें। वेरी गुड। अब मैं देख रही हूँ कि ज्यादातर बच्चे अब इसका आंसर ठीक कर रहे हैं। वेरी नाइस। चलो लास्ट के 30 सेकेंड और। बेटा मैंने मना किया ना बैक कैमरा ओपन करने के लिए। जब तक आपको कोई डाउट नहीं हो, कोई भी बैक कैमरा ओपन नहीं करेगा ये बच्चे, क्योंकि वाला क्वेश्चन तो खुद से सॉल्व करेंगे। चलो लास्ट के 10 सेकेंड और। क्लास में लगभग 30 बच्चे हैं, 30-40 बच्चे, और मेरे पास आंसर कितने बच्चों का आ रहा है? 19 बच्चों का, 20 बच्चों का। क्यों? बाकी बच्चे एक्टिव नहीं है क्या क्लास में? इसका मतलब वो प्रेजेंट ही नहीं है। चलो रिजल्ट मैंने दिखा दिया है और पोल को अब मैं बंद करने जा रही हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे आंसर करें, नहीं तो मैं सबसे नाम लेकर पूछूंगी। हाँ जी, तो इसका आंसर सभी ने बिल्कुल ठीक किया है। वेरी गुड। 1/2 गुणा बेस आपको 3 दिया है, ऊंचाई आपको निकालनी है, और क्षेत्रफल आपको 12 दिया गया है। अब ये वापस से 3/2 आ जाएगा, जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था। और हाइट यहाँ से क्या आ जाएगी? 12 गुणा 2/3। अब हमें पता है 12 दूनी 24 होते हैं। 24/3 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। ऐसे करना है, ऐसे करो। यहाँ से डायरेक्ट 3 चौके 12 करना है, तो 4 दूनी 8। ऐसे करो, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करो। सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन ठीक किया था, समझ में आया? अगला क्वेश्चन करोगे ठीक ठीक? यस मैम। अगले क्वेश्चन हाँ। अच्छा देखो, बहुत सारे बच्चे अभी भी पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है कि पोल में कैसे आंसर करते हैं तो पूछ लो मुझसे। 1 मिनट रुकना। एक मिनट बस। जल्दी से इतने सब बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया किस फॉर्मूले से निकालते हो? मैं इतनी अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। सब बच्चे चैट बॉक्स में बताओ, अगर कोई एक समबाहु त्रिभुज है, कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया किस फॉर्मूले से निकालोगे? मैम परिमाप। बेटा क्षेत्रफल, एरिया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ऐसा करो, इतने में आपको क्वेश्चन दे देती हूँ। मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करने लगती हूँ। एक समबाहु त्रिभुज है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सब बच्चे मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। बेटा म्यूट पे रखो अपने आप को। बेटा म्यूट पे रखो, नहीं तो मैं क्लास से निकाल दूंगी। हाँ, अब एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा आपको कितनी दी गई है? जिसकी भुजा आपको 6 सेंटीमीटर, नहीं 6 नहीं, 6 वाला भी मैंने आपको दिया था, 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो उसका एरिया निकालो। अभी मैं क्या कर रही हूँ, चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ 30 सेकेंड्स के लिए। इतने सब बच्चे सॉल्व करेंगे, नहीं तो सब बच्चे सॉल्व करके आंसर यहीं पे लिख देते हैं। 30 सेकेंड्स के लिए मैं चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ। क्वेश्चन दोबारा बताना। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। बस मैं इतने अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ दोबारा से। यही वाला क्वेश्चन भी आएगा आपकी स्क्रीन पे, बस मैंने आपको सेंटीमीटर बोला और यहाँ पर मीटर है ना? तो आंसर भी सेम ही रहेगा। अब मैं ऐसा करती हूँ, पोल भी
पोल में आप जाकर आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। बस अभी बैक कैमरा बंद कर दो सब, जल्दी से पोल में जाकर आंसर करो। सब बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। 4 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, मुझे लग रहा है क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से आंसर करो जाकर। बेटा फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। हाँ जी, पायल ठीक है, गौरव ठीक है। पायल फॉर्म वो यूनिट्स देखो क्या लिखे हैं आपने। सुमित बिल्कुल ठीक है। और कोई दिखाओ। हाँ जी, अमित कुमार के नाम से कौन है? सुमन। सुमन बेटा आपका भी ठीक है। भूमिका आपका भी ठीक है, वेरी नाइस। पोल में क्यों नहीं कर रहे हो बच्चे आप लोग आंसर? देखो जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं है वो बैक कैमरा करके मुझे दिखा दे। काफी बच्चों के पास शायद पोल का ऑप्शन आजकल नहीं आ रहा है, वो एक बार अपनी ऐप को ना प्ले स्टोर पर जाके अपडेट भी करके देख लो, है ना। हो सकता है अपडेट करने के बाद आपके पास एक्टिविटीज का ऑप्शन आ जाए। अगर एक्टिविटीज का ऑप्शन आ जाता है तो इसका मतलब आपके पास पोल का ऑप्शन होगा। वेरी गुड। राकेश के नाम से कौन है? बिल्कुल ठीक है बेटा आपका। राकेश ही है, ओके। चलो अभी तक 20 बच्चों ने आंसर किया है, जल्दी से बाकी बच्चे भी आंसर करो। 20 सेकंड्स का टाइम और दे रही हूँ उस क्वेश्चन को करने के लिए। विक्की कुमार के नाम से कौन है बेटा? आपका भी बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस। चलो सबने कर दिया आंसर? नीरज आपका भी ठीक है। चलो जी, अभी आप रिजल्ट भी देख सकते हो और पोल चार्ट भी मैंने खोल दी है। सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, सभी बच्चों ने पहले ही फॉर्मूला ठीक लिख दिया था, √3/4 a²। जहां पर a क्या है? भुजा है, उसकी साइड है ना। तो बस हमें कुछ भी नहीं करना है, √3/4 इंटू a की जगह 4 को भरना है बस, और इसको सिंप्लीफाई कर देना है। 4 का वर्ग हमें पता है 16 होता है कि नहीं? 16 को 4 से डिवाइड किया, 4 आया, तो 4√3 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सभी बच्चों का, ये अच्छी बात है कि सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक आंसर था इसका। तो अब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, सब सॉल्व कर पाओगे? हम्म, सबको क्लियर है? हमने दो फॉर्मूला पढ़े। अगर समबाहु त्रिभुज है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर हमें आधार और ऊंचाई दी गई है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बी से हम बेस दिखाते हैं यानी आधार, और एच से हम ऊंचाई दिखाते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए। किसी को अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक त्रिभुज के बारे में, परिमाप और ये सब क्लियर?